person with a normal near point 25 centimeter using a compound microscope with an objective of focal length 8 mm and eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed 9 mm from the objective in sharp focus. What is the separation between the two lenses? How much is the magnifying power of the microscope? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है हमारे पास कुछ 9 mm की, ठीक है, जिसकी कितनी मतलब जिसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर हमारे पास 9 mm का डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले चीज़ें गिवन क्या क्या हमारे पास, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, ये हमारे पास यू ओ की वैल्यू दी गई है, ठीक है। यू ओ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 mm की है, ठीक है, कितनी है, 9 mm। तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास यू ओ है जिसकी वैल्यू क्या है, 9 mm, और इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हमें और क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, हमें दिया गया है कि हमारा जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है, हमारा जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ ये, ठीक है, एफ ओ की बात की जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की। तो एफ ओ हमें कितना दिया गया है इसमें, एफ ओ हमें दिया गया है 8 mm का, 8 mm। इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो हमें आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि जो हमारा सेपरेशन है, मतलब इन दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कैसे पता लगेगा, अगर हमें वी ओ और यू ए की वैल्यू पता लग जाए, ठीक है। अगर वी ओ हमें पता है और यू ई की वैल्यू हमें पता है तो हम बता सकते हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यू ओ भी है, हमारे पास एफ ओ भी है, तो यहाँ से हम वी ओ तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेंस फॉर्मूला से। चलिए तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/FO इक्वल टू 1/VO, ठीक है, माइनस 1/UO, ठीक है। तो देखिए हमें VO फाइंड करना है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे कि 1/VO इज इक्वल टू 1/FO प्लस 1/UO, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ओ हमें कितना दिया गया है, 1/0.8, और यू ओ कितना दिया गया है हमें, ठीक है। लेकिन देखिए जो यू ओ है यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन रहेगा यहाँ पे नेगेटिव का साइन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा फिर 1/माइनस का 0.9, ठीक है, माइनस का 0.9 हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा कि जो 1/VO है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी रहेगी, ठीक है। देखिए तो इसकी जो वैल्यू रहेगी अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर दें तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो रहेगी कुछ, देखिए इसको अगर हम सिंपली सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.1 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 0.8 इंटू 0.9, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 0.1 और 0.8 इंटू 0.9 हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए और क्या मिल सकता है हमें यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर ये तो हो गया कि हमारी वैल्यू कैसी है डिवीजन में, ठीक है। अगर हम वी ओ की डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, हमें मिल जाएगा 0.8 इंटू 0.9 अपॉन 0.1 आ जाएगा हमारे पास कुछ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे हमें आंसर कितना मिलेगा, 7.2 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक हिस्सा तो आ चुका है यहाँ पर, कितना, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हमारे पास जो ये चीज़ है वी ओ, मतलब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग चुका है, ठीक है। अब हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, अगर वो हमें पता लग जाए तो हमारा हमसे अपना सेपरेशन बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हमें क्या करना है, हमारे आई पीस के लिए जो हमारा आई पीस लेंस है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ इन आई पीस, ठीक है, नाउ इन
आई पीस लेंस, ठीक है। तो आई पीस का जो लेंस है वहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यूज़ में चेंजेस करने हैं, ठीक है, और क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। तो देखिए वहाँ का जो फोकल लेंथ है आई पीस का, मतलब एफ ई की जो वैल्यू दी गई है, ठीक है। एफ ई हमारे पास है कितना है, ठीक है। एफ ई हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर का। और जो हमारा इमेज है, ठीक है, जो हमारा इमेज बन रहा है यहाँ पे, मतलब वी ई हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा जा रहा है एल डी डी वी पे, ठीक है। मतलब हमें डी की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी, एल डी डी वी मतलब कितना 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये डी कैसा रहेगा, ये डी हमारा रहेगा नेगेटिव, ठीक है। कैसा रहेगा ये डी, नेगेटिव रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो वी ई है वो कितना जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या इजीली सॉल्व करना है, यहाँ पे यू ई को सॉल्व करना है, ठीक है। यू ई की वैल्यू हमने निकालनी है। तो सेम हम करेंगे, देयरफॉर 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, यू ई निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय एफ ई, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस का 25 और ये माइनस 1/2.5, ठीक है। तो देखिए 1 बाई यू ई की जो वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, इन चीज़ों को सॉल्व करने पे हमारे पास जो 1 बाई यू ई की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 11.25, ठीक है, माइनस 11.25। तो ये तो आ गई हमारे पास 1 बाई यू ई की वैल्यू। तो यू ई के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे -25/11, और इसे सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.27 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ 2.27 सेंटीमीटर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब हमारे पास सेपरेशन के दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इजीली लिख सकते हैं देयरफॉर देन सेपरेशन बिटवीन, ठीक है, देन सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, ठीक है, बिटवीन लेंसेज। तो सेपरेशन बिटवीन लेंसेज क्या रहेगा, वी ओ प्लस यू ई, ठीक है। लेकिन ये यू ई कैसा रहेगा, ये रहेगा मॉड वाला, ठीक है। कैसा रहेगा ये, मॉड का यू ई रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हमने ये सॉल्व करा तो यहाँ पे देखिए ये आंसर कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। तो मैं लिखेंगे वी यू हमारा कितना आया था पिछले केस में, ठीक है। वी ओ आया था हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यू ई हमारे पास कितना है मॉड का, -2.27 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7.2 प्लस 2.27 हो जाएगा अभी, ठीक है। तो जो हमारे पास सेपरेशन आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है, सेपरेशन जो आएगा वो कहेगा 9.47 सेंटीमीटर का, ठीक है। जो इनके बीच में सेपरेशन है वो कितना है, 9.47 सेंटीमीटर का सेपरेशन हमारे दोनों लेंसेज के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें लास्ट चीज़ निकालनी है यहाँ पे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर को यहाँ पे निकालना होगा हमें, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगी, m, और m की वैल्यू किस में आ जाएगी, ये आएगी एम ओ और एम ई के मल्टीपल में, ठीक है। तो देखिए एम ओ यहाँ पे क्या रहेगा, एम ओ की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी, देखिए m हमें निकालना है तो एम ओ की वैल्यू रहेगी वी ओ बाई यू ओ का मॉड, और इनटू क्या रहेगा एम ई क्या आ जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ ई आ जाएगा, ठीक है। डी बाय एफ ई आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होगा, वी ओ हमारे पास कितना है यहाँ पे, ठीक है। वी ओ हमारे पास है 7.2, यू ओ हमारे पास कितना था, ठीक है, यू ओ हमारे पास मॉड का, ठीक है, मॉड 0.9 माइनस का रहेगा ये, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी हमारे पास कितना है यहाँ पे 25, ठीक है। डी कितना है 25, और एफ ई हमारे पास कितना है 2.5, ठीक है। चलिए तो एम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 7.2 और 0.9, ठीक है, इंटू, और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस, ठीक है, 25/2.5, ठीक है। चलिए तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारे पास जो m होगा, ठीक है, m की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी कुछ 88 आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगा इस केस में, वो रहेगा 88, और ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।